बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। तो उसूल हदीस की क्लास में अब तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उसको दोबारा मैं रिपीट किए देता हूँ। बात शुरू हुई थी हदीस से। हदीस बुनियादी तौर पर इसकी दो किस्में होती हैं। एक रावियों की तादाद के एतबार से, इसकी बुनियादी तौर पर दो किस्में बनती हैं। एक मुतवातिर और दूसरे हैं आहाद। मुतवातिर की दो किस्में हैं, मुतवातिर लफ्ज़ी और मुतवातिर मानवी। मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं जिसके हर तबक़े में चार उससे ज़्यादा रावी हों। किसी तबक़े में अगर चार से कम हो जाए तो मुतवातिर नहीं। मुतवातिर से जो इल्म हासिल होता है उसको कहा जाता है इल्म यकीन। यकीनी इल्म हासिल होता है, क्योंकि एक साथ चार चार लोग हर तबक़े में झूठ बोले ऐसा मुमकिन नहीं है। आहाद की तीन किस्में बनती है। नंबर एक, मशहूर, किसी भी तबक़े में अगर तीन आ जाए तो मशहूर, चार उससे ज़्यादा हो मुतवातिर। किसी तबक़े में तीन आ जाए तो मशहूर। नंबर दो, अज़ीज़, किसी तबक़े में दो आ जाए तो अज़ीज़। नंबर तीन, गरीब, किसी तबक़े में अगर एक आ जाए तो हदीस गरीब है। दूसरी किस्म बनती है, यहाँ तक हदीस की एक किस्म हो गई। सनद की निस्बत या पहुँच के एतबार से, कि सनद कहाँ तक पहुँचती है उसके हिसाब से हदीस की किस्में होती है। इसकी भी चार किस्में हैं। जैसे यहाँ चार है, मुतवातिर, मशहूर, अज़ीज़, गरीब, ऐसे ही यहाँ पर भी चार हैं। नंबर एक, हदीस कुदसी, वो हदीस जिसकी सनद अल्लाह तक पहुँचती है, हदीस कुदसी। नंबर दो, हदीस मरफू, वो हदीस जिसकी सनद रसूल तक पहुँचती है, मरफू। नंबर तीन, मौकूफ़, वो हदीस जिसकी सनद सहाबी तक पहुँचती है, मौकूफ़। नंबर चार, मक़तू, वो हदीस जिसकी सनद ताबेई तक पहुँचती है, मक़तू, यानी ताबेई डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से रिवायत कर दे, बीच में सहाबी को कट कर दे तो क़ताअ से मक़तू। वो सनद जो सहाबी तक जाकर रुक जाए, मौकूफ़, वक़्फ़ के माने ठहरना, सहाबी तक जाकर रुक जाए, सहाबी रसूल का नाम ना ले। तफसील के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। हदीस की ये बुनियादी तौर पर इतनी किस्में होती हैं। इन सब को मिलाकर हदीस की फिर दो किस्में बनती हैं। इन सब को मिलाकर एक मकबूल, दूसरी है मरदूद। मकबूल, काबिल कबूल, एक्सेप्टेबल,
मरदूद, नाकाबिल कबूल, रिजेक्टेड। मकबूल हदीसें सिर्फ दो हैं, सही और हसन। सही और हसन, मकबूल हदीसें सिर्फ दो हैं, सही और हसन। बाकी हदीस की जितने किस्में होती हैं वो सब के सब मरदूद हैं, रिजेक्टेड, एक भी काबिल कबूल नहीं। सही की दो किस्में हैं, सही ली ज़ाती ही, सही ली गैरी ही। बिज़ाती ही मतलब बज़ाते खुद वो सही है, किसी गैर का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। किसी के सपोर्ट की बुनियाद पर सही है तो सही ली गैरी ही। हसन जो बज़ाते खुद हसन है, किसी के सपोर्ट पर हसन बनी है तो हसन ली गैरी ही। तो सही मतलब स्ट्रांग है, सही है। हसन अच्छा है, ये भी हदीस अच्छी है, काबिल कबूल है। सही ली ज़ाती ही हदीस किसको कहा जाता है, वो हम लोगों ने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ा था। अब ये सही की दो किस्में हैं, सही लिज़ाती ही, सही लिगैरी ही। सही लिज़ाती ही उस हदीस को कहते हैं जिसके अंदर 5 बातें हों। 3 चीज़ें पॉजिटिव होना चाहिए, 2 चीज़ें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप सही लिज़ाती ही को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो बाकी किस्मों को समझना बहुत आसान है। इसमें 5 बातें होती है। नंबर 1, मुत्तसिलु सनद, सनद शुरू से आखिर तक जुड़ी हुई हो। और सनद किसको कहते हैं, मतन किसको कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। जो रावी है, रिवायत करने वाले नैरेटर्स है, तो चेन ऑफ नैरेटर्स को कहते हैं सनद। हदीस बयान करने वाले जो लोग हैं, हर एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक दूसरे से सुने हैं, मुलाकात साबित हो, किसी से झूठ बोलना साबित ना हो, उसको कहते हैं मुत्तसिलु सनद, चैन एकदम जुड़ी हुई हो। नंबर 2, रावी आदिल हो, रावी रिवायत करने वाले नरेटर्स सब के सब आदिल हो। आदिल में 2 बातें आती है। आदमी रावी आदिल कब होता है, जब उसके अंदर 2 क्वालिटी हो। 2 क्वालिटीज क्या है, तकवा और मुरुवत। जिस रावी के अंदर 2 चीज़ें हैं, तकवा और मुरुवत, उसको कहा जाता है रावी आदिल है। तकवे के अंदर 2 बातें आती है। अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया उन पर अमल करना, और जिन बातों से रोका उनसे रुक जाना तकवा है। मुरुवत यानी इंसानियत के दायरे में रहना चाहिए। आदमी बेकार काम करने वाला ना हो, फजूल काम करने वाला ना हो, अपनी डिग्निटी मेंटेन करना चाहिए, बावकार आदमी हो, बावकार और संजीदा आदमी हो। नंबर 3, रावी ताम ज़ब्त हो। ताम का माना कंप्लीट, मुकम्मल, स्ट्रॉन्ग। ज़ब्त के माने पकड़, मजबूत पकड़ हो। पकड़ का मतलब यहां पर मेमोरी, यानी सेव। ज़ब्त का मतलब यहां पर सेविंग, सेव करने में बहुत स्ट्रांग हो। सेविंग के 2 तरीके हैं। सेव किताबा, या तो लिखकर सेव करते हैं। नंबर 2, ज़ब्त सदर, या सीने में याद रखते हैं, बाय हार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को
सेव करने के ये दो तरीक़े हैं, या तो सीने में महफूज कर लेते हैं या किताब में लिखकर महफूज करते हैं। तो रावी स्ट्रॉन्ग हाफिज़े का मालिक हो, मजबूत हाफिज़ा वाला हो, स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाला हो, अगर दिमाग में, दिलो दिमाग में याद रखता है तो। नहीं वो लिखकर याद रखता है तो किताब की हिफाजत करने वाला हो, किताब उसके पास महफूज हो। देखिए कि हदीसों की किस तरह से हिफाजत हुई है। जब हम सही हदीस कहते हैं कितनी कंडीशन से अप्लाई होते हैं, देखिए ये सब देखना, तब जाकर हदीस सही। उसके बाद, और ये हम तफसील के साथ गुज़िश्ता क्लास में पढ़ चुके हैं, बल्कि एक एक शर्त को हम लोगों ने एक एक क्लास में पढ़ी तकरीबन तफसील के साथ। नंबर 4, ये 3 चीज़ें होना चाहिए, पॉजिटिव है ये, 2 चीज़ें नहीं होना। एक है मुअल्लल ना हो, मुअल्लल का मतलब इल्लत वाला ना हो, उस हदीस के सनद में या मतन में कोई इल्लत, इल्लत का मतलब कोई आयब, पोशीदा मर्ज, बीमारी, आयबदार ना हो सनद में या मतन में। किसी भी तरह का कोई आयब नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। नंबर 5, तो ये नहीं होना चाहिए। नंबर 5, शाज ना हो, शाज ना हो, शाज नहीं होना चाहिए। शाज का मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी का मालिक एक रावी है, उसके अगेंस्ट में कम मेमोरी वाला रिवायत नहीं करना, तो कम मेमोरी वाले की रिवायत सही नहीं होगी, जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाला है उसकी रिवायत सही मानी जाएगी। तो सही ज़ाती ही होने के लिए हदीस के अंदर ये 3 बुनियादी शर्तें होनी चाहिए और 2 शर्तें नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर 5। जिस हदीस के अंदर ये 5 बातें हैं वो हदीस सही ज़ाती ही, बज़ाते खुद, वो खुद उनसे ही सही हदीस है। अब देखिए, सही लिज़ाती के बाद सही लिग़ैरिही, सही लिग़ैरिही, सिर्फ एक कंडीशन नहीं होती है, हुबहू ही है, सिर्फ एक बात में थोड़ी कमी आती है, वो है 3rd पॉइंट, यह है ना, स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाला। अगर मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है तो हदीस अब क्या हो जाएगी, सही लिज़ाती से सही लिग़ैरिही। रावी ठीक ठाक है, दूसरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है, कभी कभार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। लेकिन ये जो गड़बड़ है किसी और सनद के ज़रिए से उसको सही कर दिया जाता है, उसके मतलब भरपाई हो जाती है, कहीं और किसी और ज़रिए से थोड़ी सी भरपाई हो जाती है। तो अगर पूरे मुत्तसिलुस सनद, रावी, ये रिवायत मुत्तसिलुस सनद है, शुरू से आखिर तक जुड़ी हुई है, रावी आदिल भी है, ताम ज़ब्त नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज़ आ जाता है खफीफ़ुज़ ज़ब्त। खफीफ का मतलब हल्का, खफीफ का मतलब हल्का, मेमोरी थोड़ी हल्की है, याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, बाकी सब है, मुअल्लल नहीं है, शाज़ भी नहीं है, मुत्तसिलुस सनद है, रावी आदिल भी है, सब कुछ है, लेकिन मेमोरी थोड़ी सी कमज़ोर है। तब देखिए, थोड़ी मेमोरी कमज़ोर होने से ही हदीस का मुकाम थोड़ा नीचे आ गया, सही लिज़ाती ही नहीं, अभी सही लिग़ैरी ही है, सही लिग़ैरी है। अब देखिए, खफीफ़ुज़ ज़ब्त है मतलब थोड़ी मेमोरी कमज़ोर है, तो कहीं गलती का इम्कान हो सकता है ना,
इसलिए सिर्फ उनकी एक की रिवायत काबिल कबूल नहीं होगी। सही ली गैरी ही का मतलब गैर का सहारा चाहिए, गैर मतलब दूसरे का, अदर का सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो खफीफुल ज़ब्त, उस खफीफुल ज़ब्त रिवायत को कहते हैं जो मुख्तलिफ मुतअद्दिद यानी एक से ज्यादा, मोर देन वन। मुतअद्दिद का मतलब एक से ज्यादा, मुतअद्दिद तुरुक से वारिद हो। इसके लिए ये शर्त है, हदीस सही ली गैरी ही होने के लिए खफीफुल ज़ब्त के साथ मुतअद्दिद तुरुक का क्या मतलब मैं समझाता हूं। पहले इतना लिख लीजिए, पूरे शुरूत वही रहेंगे, सिर्फ यहां पर ताम्मु ज़ब्त की जगह पर खफीफुल ज़ब्त, स्ट्रांग नहीं, थोड़ी हल्की है, लेकिन उसके साथ साथ मुतअद्दिद तुरुक से हदीस वारिद होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक चेन में लिखता हूं, इस चेन में 4 लोग हैं, इस चेन में 4 लोग हैं, जैसे ज़ैद, बकर, खालिद, उमर। और एक चेन है जिसमें हामिद, मोहसिन, जाहिद और अली है। ये दोनों चेन से सेम हदीस आ रही है, हदीस सेम है, हदीस के जो मेन टेक्स्ट है वो सेम है, एक ही हदीस बयान कर रहे हैं, एक ही हदीस को, लेकिन चेन अलग है। यहां से उसके बाद नबी समझ लीजिए कि नबी से हजरत उमर, ये नबी से हजरत अली, उमर के बाद खालिद, फिर बकर, फिर ज़ैद, यहां पर अली के बाद जाहिद, मोहसिन, हामिद रिवायत कर रहे हैं। यहां पर एक जगह पर हम देख रहे हैं कि मोहसिन की मेमोरी थोड़ी कमजोर है, मोहसिन की मेमोरी थोड़ी कमजोर है, लेकिन बकर की मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, सेम तबके में है। तो इनकी मेमोरी यहां पर गलती की या नहीं की, उसको सपोर्ट कहां से मिल रहा है? बकर से, कि भाई ये बकर जो है हदीस रिवायत कर रहा है, उनके लेवल पे जो आदमी है, और बहुत मुमकिन है कि यहां पर भी खालिद ही हो, और अच्छा समझ में आएगा। दोनों के टीचर एक ही है, मोहसिन भी खालिद से पढ़े हैं, बकर भी खालिद से पढ़े हैं, दोनों के टीचर एक है, दोनों एक साथ रहे हैं, ये दोनों स्टूडेंट हैं। मोहसिन थोड़े कमजोर है, कभी कभी भूल जाते हैं। अब ये भूल जाने से उनकी रिवायत थोड़ी कमजोर हो गई, लेकिन सब अच्छे हैं। अब इनको सपोर्ट देना, गैरी ही, गैर का सपोर्ट चाहिए। गैर कौन है? बकर, बकर इसको सपोर्ट दे रहे हैं, तो इनके सपोर्ट की वजह से अब ये इनकी हदीस भी सही हो गई, लेकिन सहीली गैरी ही होगी। इनकी जो हदीस होगी ये सहीली जाती ही, इनकी जो हदीस होगी ये सहीली गैरी ही, क्योंकि वो खुद सही नहीं बने। और अगर इनको सपोर्ट करने वाला कोई मिला नहीं, सपोर्टर मिला नहीं, कोई भी अलग से चेन नहीं मिला, एक ही है चेन, तो मुतअद्दिद तुरुक का ये मतलब होता है कि एक से जायद नैरेटर्स हो, चेन ऑफ नैरेटर्स जो है मोर देन वन हो। सेम हदीस, हदीस सेम होना चाहिए, लेकिन चेन ऑफ नैरेटर्स मोर देन वन हो, कम से कम एक सपोर्टर तो चाहिए। अगर कोई सपोर्टर मिल गया और इनके अंदर जो वीक पॉइंट है उसको कोई सपोर्ट दे दिया, तो गैरी ही, किसी के गैर के सपोर्ट से अब ये सही हो गई, लेकिन नहीं मिला। खफीफुल ज़ब्त ही है
मुतअद्दिद तुरुक नहीं है, एक से ज्यादा चेन ऑफ नैरेटर्स नहीं है, सनद एक ही है, सनद एक ही है। और एक आदमी बीच में मोहसिन थोड़े कमजोर दिमाग का आ गया, अब क्या होगा? और एक स्टेप नीचे, हसन। अब हदीस क्या हो जाएगी? हसन लिजाती ही, हसन लिजाती ही, उससे एक स्टेप नीचे, यानी ओके। हसन का मतलब ओके, अच्छा है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है, हसन लिजाती ही। बस समझ में आ गई? पहले डेफिनेशन को याद रखेंगे, उसी के बेस पर ही डिराइव्ड हो रहा है दूसरे भी। यहां तक बस बात समझ में आ गई? मुतअद्दिद तुरुक, जी, मतलब मोर देन वन चेन ऑफ नैरेटर्स हो, चेन, उसको कहते हैं मुतअद्दिद तुरुक। तरीक की जमा है, तरीक का माना रास्ता, यानी इस हदीस के रास्ते और भी हो, एक से जायद, मुतअद्दिद एक से ज्यादा, तेदाद से मुतअद्दिद, उसकी तेदाद ज्यादा हो। तो खफीफ ज़ब्त में मुतअद्दिद तुरुक हो तो हदीस सहीली गैरी ही, और अगर मुतअद्दिद तुरुक ना हो तो हदीस हसन लिजाती ही। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हुआ समझने में? मुतअद्दिद तुरुक, मोर देन वन चेन। हाँ, मोर देन वन चेन, हाँ, सपोर्ट के लिए, हाँ हाँ, सेम हदीस का होना चाहिए। अब मोर देन वन, बहुत सारे चेन होंगे लेकिन वो सेम हदीस का नहीं है तो नहीं होगा। सेम जो बीच में एक लिंक सेम है, तो ऐसे चार है तो सेम आदमी है तो ये मुतवातिर में नहीं आएंगे, नहीं, तो अलग अलग होना चाहिए, एक लिंक भी कॉमन नहीं होना चाहिए मुतवातिर होने के लिए। मुतवातिर होने के लिए खाली दो में कॉमन आपने लिया था, ऐसे चार हैं उसमें खाली दो जगह कॉमन है तो वो मुतवातिर नहीं होंगे, क्योंकि खाली कॉमन है। हाँ, दो कॉमन है, हर तबके में अलग अलग होना चाहिए। अगर दो चेन है और दोनों चेन में जो है एग्जांपल मोहसिन देगा, खालिद और दूसरा है, लेकिन दोनों की मेमोरी पावर कम है, तो फिर वो भी सही लिजाती नहीं होगी, सही गैरी नहीं होगी। इसकी मेमोरी कमज़ोर है, यहाँ पर जो सपोर्ट करने वाला बकर है उसकी भी बेचारे कमज़ोर है मेमोरी, दोनों की मेमोरी कमज़ोर है, तो अब वो माइनस माइनस जो है वही पर रहेगा। अब ये कमज़ोर वाला सपोर्ट नहीं कर सकता है, सपोर्ट करने वाले स्ट्रांग होना चाहिए। एक बोझ में उठाना नहीं उठा पा रहा हूँ, मुझसे भी कमज़ोर आ गया तो कहाँ से होता, स्ट्रांग होना चाहिए ना, नहीं होगा। हाँ, तो वो फिर उसमें जाएगा, हसन लिगैरिही में जाएगा, हसन लिगैरिही में जाता है। वो कैसे बताता हूँ इंशाअल्लाह। तो अगर मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है, एक से ज़ायद चेन मिल गया, सपोर्टर मिल गए, तो गैरिही, सही लिगैरिही, सही ही है गैर, और सपोर्टर मिला नहीं है तो अब सही से फिसल के हसन में, हसन लिजाती ही है। अब देखिए, हसन लिजाती ही में एक से जायद तुरुक नहीं है, एक से जायद, हसन लिजाती एक ही होता है, जात का मतलब एक, वो खुद। अब देखिए, हसन लिगैरिही, हसन लिगैरिही, हसन लिगैरिही में क्या होता है, ये जो कंडीशंस हैं ये कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन ये जो रावी है स्ट्रांग हाफिजे वाला नहीं होता। अभी मोहसिन बेचारा ये भी स्ट्रांग है नहीं है, बकर भी स्ट्रांग नहीं है, और एक चैन है उसमें भी सेम वही मसला है, तो अब क्या हो जाएगा, सब के सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मतलब अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, इसको कहते हैं ज़ौफ़े खफीफ, कमज़ोर। इस हदीस में बहुत बारीक सा हल्का सा वीकनेस है, हल्का सा वीकनेस है, लेकिन ये हल्का सा वीकनेस एक से जायद सनद में है। अगर एक ही सनद है,
एक ही सनद है और किसी जगह पर एक हल्की सी कमजोरी है, हदीस कमजोरी है, ज़ईफ हो गई, एक ही सनद है, मोहसिन जो है मेमोरी नहीं, कमजोरी आ गई उसके अंदर, कमजोरी के असबाब अलग अलग हैं, हदीस वीक होने के असबाब 10 रीजंस है, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट वही है। अब वो 10 रीजंस में से अगर एक भी रीजन मोहसिन के अंदर आ गया तो थोड़ा कमजोर हो गया, लाइट से वीकनेस आ गया। अब इस वीकनेस को दूर करने के लिए सपोर्टर ढूंढना, हमको एक चेन मिल गया, एक चेन मिल गया, यहां पर बकर है और क्या हो गया कि यहां पर थोड़ी सी कमजोरी है, वीकनेस है, मेमोरी पावर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कमजोरी है। अब इस कमजोरी को दूर करने के लिए सपोर्टर चाहिए। मिसाल के तौर पर यह आदमी के बारे में मालूम नहीं हो रहा है कि ये मोहसिन खालिद से पढ़े हैं या नहीं, मालूम नहीं हो रहा, हाँ उस वक्त थे या नहीं थे, थोड़ा शुबा हो रहा है, तो ये वीकनेस है, दोनों की मुलाकात साबित होना चाहिए। लेकिन बकर जो है खालिद से पढ़े हैं, ये एकदम क्लियर है, और ये बकर और मोहसिन दोनों जो है एक ही साथ एक उस्ताद से पढ़े, ये भी क्लियर है। तो ये जो शुबा हो रहा था दूर हो गया, नहीं हुआ कि हाँ दोनों के उस्ताद ये हैं, गर्चे इन्होंने क्लियर कट बताया नहीं, लेकिन हाँ उस्ताद है। अब इनकी ये कमजोरी दूर हो गई। ऐसे ही किसी के अंदर, हामिद के अंदर कमजोरी है कि हामिद जो है किताब से रिवायत करते हैं, लिखकर रिवायत करते हैं, और एक दिन जो है उनके घर में आग लगी, किताब जल गई। अब उसके बाद जो अपने दिमाग से रिवायत कर रहे हैं उसमें गड़बड़ी हो सकती है, किताब तो नहीं है ना। लेकिन इनके साथ जो आदमी ज़ैद है, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, ये अपने दिमाग से रिवायत करते हैं, सेम हदीस ये भी रिवायत कर रहे हैं, तो अब इनके अंदर जो शुबा हो रहा है इससे दूर हो जा रहा है ना। लेकिन अब देखिए, आपके पास 10 नहीं 100 चेन है, 100 चेन है, और इस तबके में जो आदमी है, हामिद, ज़ैद, खालिद, उमर, पूरे 10 लोग हैं, 10 के अंदर सेम कमजोरी है, 10 के अंदर सेम वीकनेस है कि 10 के 10 जो है कुछ ना कुछ ये बकर से पढ़े या नहीं पढ़े मालूम नहीं हो रहा। सेम कमजोरी अगर 10 के अंदर भी है, 10 नहीं हजारों हदीस आ गए तो भी सही नहीं होती, क्योंकि वो जो मेन क्वेश्चन मार्क है ना वो दूर नहीं हो रहा। अब गौर से समझिए, वरना कुछ लोग कहते हैं, भाई ये लोग कहते हैं कि एक हदीस को दूसरी हदीस सपोर्ट देकर सही हो जाती है, तो फिर क्यों एक ज़ईफ़ हदीस जो है एक किसी चैप्टर में 10-15 ज़ईफ़ हदीस आ गए तो क्यों सही नहीं होगी? 10-15 नहीं, किसी चैप्टर में किसी मसले में 10-15 नहीं 100 हदीस भी सही ज़ईफ़ आ गई है, 100 के 100 ज़ईफ़ हो सकती है। और किसी एक हदीस में एक सपोर्टर भी मिल जाए, लेकिन जो शक हो रहा, डाउट है ना, उसको अगर दूर कर दें तो एक सपोर्टर ही काफी है। लेकिन असल जो डाउट है वो दूर नहीं हो रहा है, 10 के 1000 सपोर्टर्स भी आ गए तो भी हदीस सही नहीं हो सकती। बस समझ में आई नहीं आई यहां तक? ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको दिमाग में जरा बिठाना है कि कैसे सपोर्टर की बुनियाद पर सही होती है। इसके अंदर जो गड़बड़ी है वो इन्हें दूर करना, तभी सपोर्टर है। इसके अंदर जो कमजोरी है उसके बाद ये दूर करना, इसके अंदर जो कमजोरी ये दूर करना। लेकिन सेम कमजोरी इनके अंदर भी है, उनके अंदर भी है, उनके अंदर भी है, तो पूरे माइनस 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 मिलाकर माइनस से हो जाता, नहीं हो सकता प्लस। सपोर्टर होना चाहिए। तो इसलिए कभी एक सपोर्टर की बुनियाद पर हदीस सही हो जाती है, कभी 10 सपोर्टर मिलने के बावजूद भी हदीस सही नहीं होती, क्योंकि 10 के अंदर वही प्रॉब्लम है भाई। मिसाल के तौर पर एक आदमी को खून चाहिए, अब उसको जो है बी पॉजिटिव खून चाहिए, आपने ये पॉजिटिव लाया है, कितने लाए तो भी फायदा होता क्या? नहीं, उसको बी पॉजिटिव ही देना। एक आदमी बी पॉजिटिव दे दिया तो हाँ काम बन गया। यही मिसाल है, समझ लीजिए। किसी भी तरह के जो उसको चाहिए वो ग़िज़ा देना तब बराबर होता, उसको जो ग़िज़ा चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है तो कितना भी दो तो फायदा नहीं होता।
मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये है सही और हसन। सही और हसन, सही ली जाती ही पूरे पांचों शर्तें हो, सही ली जाती ही से सही ली गैरी ही कि उसके अंदर एक थोड़ी कमज़ोरी आ जाए, मतलब कमज़ोरी याददाश्त में, मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है, बाकी सब ठीक है। एक से ज़ायद सपोर्टर्स मिल जाए तो सही ली गैरी ही, गैर के बुनियाद पर सही। कोई सपोर्टर ना मिले तो हसन ली जाती ही, कोई सपोर्टर ना मिले तो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा, मैं दूसरे एंगल से समझाता हूं। देखिए, पूरे के पूरे कंडीशंस हैं तो हदीस सही ली जाती ही। ताम की जगह पर रावी खफीफ हो गया तो सिर्फ इतना ही, अभी ताद्दुद तुरुक में नहीं जाएंगे। ताम की जगह पर खफीफ हो गया तो ये हसन ली जाती ही, असल में हसन ली जाती ही। लेकिन एक से जायद रिवायत मिल गई है, मुतअद्दिद तुरुक, तो हसन ली जाती ही कब? जब एक से इसका कोई सपोर्टर ना मिले, सपोर्टर नहीं, एक ही है, तो हसन ली जाती ही। सपोर्टर मिल गया तो सही ली गैरी ही। ऐसे भी समझ सकते आप अगर प्रॉब्लम हो रहा तो। पूरे के पूरे हैं सही ली जाती ही, ताम की जगह पर खफीफ आ गया सिर्फ तो हसन ली जाती ही। उस खफीफ में ही सपोर्टर्स मिल गया तो सही ली गैरी। और अगर किसी हदीस में थोड़ी सी कमज़ोरी है लेकिन उस कमज़ोरी को दूसरे सनद ने दूर कर दिया मुतअद्दिद तुरुक से, तो हसन ली गैरी ही। हसन ली गैरी में ये इतने सारे शुरूत नहीं होती है, उतने सारे शुरूत के साथ साथ उसमें कुछ वीकनेस होता है। ये वीकनेस नहीं है, ये मेमोरी पावर थोड़ी कम है। हसन ली गैरी और सही ली गैरी सेम हो नहीं, इसमें सिर्फ मेमोरी से बात होती है। ये हाँ, ज़ब्त से ये दोनों निकलते हैं, इसका ताल्लुक ज़ब्त से नहीं है। हाँ नहीं, इसका ताल्लुक जो वीकनेस है, ज़ौफ़ खफीफ इसको कहते हैं, ज़ौफ़ खफीफ हो। ज़ौफ़ मतलब वीकनेस, वो हदीस जिसमें थोड़ी सी कमज़ोरी हो, वीकनेस हो, और उस वीकनेस को दूसरे सनद ने दूर किया हो। वीकनेस के 10 रीजंस अलग हैं। ये जो बना सिर्फ मेमोरी की बुनियाद पर, मेमोरी स्ट्रांग है तो सही ली जाती ही, मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है और दूसरा मिल गया तो सही ली गैरी ही, मुतअद्दिद तुरुक। नहीं मिला कोई तो हसन ली जाती ही। इन तीनों का ताल्लुक जो है मेमोरी से है, और ये अलग ही है। हसन ली जाती भी मेमोरी से है। हाँ, मेमोरी से है। मुतअद्दिद तुरुक नहीं मिला तो हसन, मिल गया तो सही ली गैरी। गैर का मतलब दूसरे हैं, उससे याद रखिए, गैर। हाँ, वीकनेस आ जाता, ये मेमोरी की बात नहीं है। हसन ली जाती में जो खफीफ ज़ब्त विदाउट सपोर्ट, हाँ, खफीफ ज़ब्त विदाउट सपोर्ट, हाँ, ये हसन ली जाती ही। और हसन ली गैरी, हसन ली गैरी ही, ये जो है असल में थोड़ी सी कमज़ोर हदीस है, वो वीक हदीस ही है। बेसिकली ऐसे समझिए कि वीक हदीस कमज़ोर है। कमज़ोर हदीस कमज़ोर होने के 10 रीजंस अलग हैं, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन वो जो कमज़ोरी है किसी और ने उसको दूर कर दिया, उसको जो है कॉम्पेंसेशन मिल गया, किसी और से मिल गया, वो भी ज़ईफ़ है। मेमोरी नहीं है, हाँ हाँ, मेमोरी छोड़ के दूसरे चीज़ों में कमज़ोरी, कभी इसको सही किया गया है। हाँ, कमज़ोरी है
लेकिन इस कमज़ोरी को किसी और ने सपोर्ट दे दिया। जो कमज़ोरी, मिसाल के तौर पर एक आदमी झूठ बोलता है, कमज़ोरी के असबाब में से झूठ बोलना है, झूठ का इल्ज़ाम लगना है, उसके बाद जो है गाफिल हो जाना, गफलत, केयरलेस एकदम, कभी अच्छा खासा भूल जाता है, भूल कर गलत सलत बयान कर देता है। अब इस तरह के ये कमज़ोरी है, ये वीकनेस है। अब ये जो वीकनेस है इसको दूर करने के लिए सपोर्टर चाहिए। मिसाल के तौर पर एक रावी यहाँ पर मोहसिन जो कभी कभार झूठ बोल देता है, अब ये शुबा हो गया, झूठ है तो गया, लेकिन हम देखते हैं भाई नहीं, उसके साथ जो बकर है ना ये झूठ नहीं बोलता कभी, ये सही है, तो हम क्या सोचेंगे, नहीं यहाँ पर झूठ तो वो बोलता लेकिन यहाँ नहीं बोला, क्योंकि उसको एक सही सपोर्टर मिल गया। बकर भी झूठ बोलने वाला है, उसके साथ 10 आदमी 10 के 10 झूठे हैं, वो झूठी हदीस हो गई। हाँ, तो सही गहरी और असली गहरी में कंडीशंस वही हैं, ये मुताबिक झूठ और सिर्फ मेमोरी। हाँ, मेमोरी के साथ मुताद्दिद तुरुक हो तो सही लिगैरी ही, गैर का मतलब और दूसरे हैं, हसन लिगैरी ही में भी मुताद्दिद तुरुक है, लेकिन उसका ताल्लुक मेमोरी से नहीं है, वो वीकनेस से है। अभी भी क्लियर नहीं तो पूछिए फिर भी। हाँ, क्योंकि गैर जब हम कहेंगे तो उसमें गैर जहां भी है तो उसमें सपोर्टर्स है। तो हसन लिगैरी में एक से ज्यादा चेन बनाई चाहिए। हाँ, गैर कहेंगे तो सपोर्ट होना ही है, सपोर्टर्स है तो ये गैर है, सपोर्ट नहीं तो ज़ईफ हो गई। हाँ, वो ज़ईफ में चली जाएगी, मरदूद में, रिजेक्टेड में चली जाएगी। शेख, ये कैटेगरी में आकर भी अगर आगे आने की 10 कंडीशन फुलफिल ना हो तो ज़ईफ हो जाती है, हसन लिगैरी भी। हाँ, जो ज़ईफ होने के 10 रीजंस हैं, वो उनमें से कोई एक चीज़ पाई गई किसी के अंदर तो अभी ज़ईफ है। अब देखना कि ये जो वीकनेस है वो किसी से दूर हो रहा क्या, किसी से दूर हो रहा क्या देखना। हाँ, उसको दूर करने के लिए कोई मिल गया सपोर्टर, ज़ईफ सनद भी मिल गई आपको, लेकिन ज़ईफ सनद, इस सनद में जो मोहसिन है इसकी कमज़ोरी क्या है कि ये झूठ बोलता है। और दूसरे एक सनद आपको मिली है, इस सनद में क्या है, यहाँ पर एक आदमी भूल जाता है लेकिन दूसरे तबके में है वो, इसके साथ जो आदमी है इसके ये सही बोलता है, सच बोलता है। यहाँ पर जो गफलत में है, यहाँ एक आदमी है होशियार है, तो उसकी गफलत को ये दूर कर रहा है, इसके झूठ को ये दूर कर रहा है। लेकिन अगर सेम हो जाए, यहाँ पर भी गाफिल, ये भी गाफिल, ये भी गाफिल, सब गए, तो दोनों चेन्स में फॉल्ट है शेख। और हाँ, कभी हो सकता है कि दोनों चेन में फॉल्ट भी हो। तो वो चेन ही बस है ना इस हदीस को सही बोलने के लिए। तो ये जो हाँ, दोनों चेन है वीक ही होती है, तो इसमें दोनों चेन में कहीं वीक, हाँ वीकनेस है। हाँ, एक चेन भी करेक्ट है तो वो सही हो गए तो हाँ वो सही लिगैरी में चली जा सकती है। हाँ, तो दोनों चेन में weak, दोनों चेन में वीकनेस है कुछ ना कुछ, लेकिन अलग अलग है वीकनेस। सेम वीकनेस है तो सेम कैटेगरी में चली जाएगी। एक चेन पूरी तरह से सही है तो सही लिजाती हो गया, वो हदीस सही लिजाती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है ना, इसलिए अब वो सही लिगैरी हो जाएगी। सेम हदीस होना चाहिए। हाँ, दोनों हदीस सेम ही है, सेम हदीस। हाँ, एक चेन से सही लिजाती हो सकती है, हाँ, और दूसरे चेन से सही लिगैरी हो सकती है, दूसरे चेन से सही लिगैरी हो सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। सेम हदीस, सेम हदीस। लेकिन तो फिर वो सही है, लिजाती हो गई ना शेख। वो अगर ये हदीस हाँ, लास्ट में इसका जो रिजल्ट आएगा वो सही लिजाती ही आएगा। रिजल्ट में हम कहेंगे कि सही लिजाती है, लेकिन जब आप ये चेन बयान करेंगे तो हम कहेंगे इस चेन से ऐसा है, उस चेन से ऐसा है, तो दोनों उसके दोनों मिलाकर हाँ रिजल्ट रहेगा सही लिजाती ही। तो ये चेन में हाँ हाँ, जी जी जी। इसी में देखिए कहते भाई ये की हदीस को बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा, बाज़ मुहद्दिस ने सही कहा, क्यों ऐसे ही होता है गड़बड़, कि उनके पास इसको सपोर्ट करने वाला वो समझते नहीं ये सपोर्टर नहीं है, और ये समझते हैं कि सपोर्टर है। जो समझते सपोर्टर है वो वीकनेस को दूर करके सही बता देते हैं। जो समझते हैं कि नहीं भाई इनके जो कसौटी है, इनके बाद जो कंडीशंस है उनके कसौटी पे उतरते नहीं है, नहीं भाई एक के अंदर भी मुझे कमज़ोरी नज़र आ रही है,
वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही कितनी हदीस हैं, शेख अलबानी ने उसको सही करार दिया, दूसरे मुहद्दिस कहते नहीं भाई ज़ईफ़ है, दूसरे मुहद्दिस ने कहा कि ज़ईफ़ है, शेख अलबानी नहीं, ये हसन दर्जे को पहुँच जाती है। ऐसे ही जैसे बच्चे के कान में पैदाइश के वक्त में अजान देना, अक्सर मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये रिवायतें सब ज़ईफ़ है। बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं नहीं, कुछ रिवायतें सपोर्टर बनती है, वो लोग कहते हैं नहीं ये रिवायतें भी सपोर्टर नहीं बनती है, इसलिए अमल ही नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं कुछ सपोर्टर मिल जाती है, इसलिए अमल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं ऐसे इख्तलाफ होता है, तो आप उसमें गड़बड़ नहीं होना कि भाई कैसे एक ही हदीस सही कह रहा है ये आदमी ज़ईफ़ कह रहा है, क्यों। अब वो जिनको ये रूल्स के बारे में मालूमात हो वो कहेंगे भाई हो सकता है ऐसे, मालूमात ना हो तो ऐसे ही हाँकते हैं कि आज ये नो उठो बैठे हदीस सही ज़ईफ़ बोल देते, एक हदीस को नो सही बोलते नो ज़ईफ़ बोलते। वो पहले समझना आप, उसके बाद ही प्रॉब्लम हल होता है। जो हदीस हसन ली गैरी ही में है, इसमें कोई सही करेक्ट लिंक नहीं है। जो फाइनली जो सही लिंक है हसन ली गैरी, हाँ, इसमें कोई करेक्ट चेन नहीं है, नहीं कंप्लीट चेन नहीं, तो दोनों चेन में फ्लॉज है, कुछ ना कुछ हाँ रहता। अगर एक भी करेक्ट होता तो वो इस सही ली जाती है, हाँ आ जाते हैं। तो इसमें दोनों जो भी चेन है तो चेन में गड़बड़ है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में गड़बड़ है वो दूसरे डिपार्टमेंट में सपोर्ट मिल जाता है। जी जी ऐसा गड़बड़ है वो डिपार्टमेंट में, जी ऐसा है। एक्सेप्टेबल है ना? हाँ यहाँ तक एक्सेप्टेबल है, हसन ले गैरी ही तक भी एक्सेप्टेबल। वो ये सब जो है ये चारों के चारों मकबूल की किस्में हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने मकबूल की किस्में पढ़ ली है कि इतनी हदीसें ही सिर्फ काबिल कबूल हैं। अब आखिरी एक बात, तो यहाँ तक मकबूल की बातें ख़त्म हो जाएगी, फिर इंशाअल्लाह हम लोग मरदूद शुरू कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से एक और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, और एक क्लास में कर लेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये ज़्यादा डोज देने से मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सुब्हानक अल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।